डॉक्टर सीपी राय जी, क्या समस्या है? बीजेपी कह रही है आपको लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है, आप मीडिया के नाम अलग-अलग कर दे रहे हैं, मीडिया के लोगों को अलग कर दे रहे हैं। कांग्रेस क्या डर गई है, परेशान है? क्यों आप ऐसे काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र पे हमला है बकौल बीजेपी? संजय जी, आप लोगों को इसमें कई पुराने लोग हैं, आप भी पुराने हैं। राजीव गांधी का समय याद है क्या? राजीव गांधी को किस कदर उनको बदनाम किया गया और पत्रकारिता के द्वारा ही किया गया, और क्या क्या नहीं उनके खिलाफ आरोप लगाए गए, किस तरह का कवरेज किया गया। नरसिम्हा राव के टाइम में बहस ये होती थी कि उनको किस जेल में रखा जाएगा, कोठरी कितनी बड़ी होगी, कैसे खाना खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा। याद होगा शायद आप लोगों को सबको। मनमोहन सिंह के टाइम में मौन मोहन और न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ। और ये भी याद होगा, आज होता है कि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी है, इसके मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आप सबको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी 15 अगस्त के दिन भाषण दे रहे थे लाल किले से, और टीवी चैनलों पर स्क्रीन को 2 पार्ट में बांट दिया गया, आधा आधा हिस्सा बांट दिया गया, और एक सज्जन जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो एक नकली लाल किले पर भाषण कर रहे थे, और दोनों को साथ साथ दिखाया जा रहा था आधा स्क्रीन बांट करके। ये देश का अपमान भी इसी तरह के लोगों ने किया था। और एक भागा हुआ ड्राइवर जिसकी गाड़ी के सब लोग मर गए और वो भाग गया, वो बच गया, उसको गांधी से बड़ा भी इन्हीं लोगों ने बनाया, 24 घंटे चैनल चला चला करके। तो ये तो बहुत देर हुआ है। बीच में एक बार आपको ध्यान होगा कि कुछ 2-4 चैनल्स पे हो गया था कि लोग नहीं जाएंगे, उन चैनल्स की टीआरपी घट गई थी, लोगों ने देखना बंद कर दिया था। अब इस बार कुछ लोगों के बारे में तय किया गया है कि इनके डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं एक बार अर्णब गोस्वामी के कार्यक्रम में था, आपके चैनल में आपके तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं, लोगों ने सुना होगा उसको, और मुझसे रहा नहीं गया। अचानक मैंने अर्णब गोस्वामी से कहा कि यार आप तो अच्छे भले आदमी हुआ करते थे, अब क्या हो गया कि आपने भारत देश के खिलाफ सुपारी ले ली है? और लाइव चल रहा था। अर्णब थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गए, और खैर उसके बाद मुझे वहां नहीं बुलाया जाना था, नहीं बुलाया गया फिर कभी। तो ये जो हालात हैं, पत्रकार, हमने जब पत्रकारिता की जो पढ़ाई किया था, मास कम्युनिकेशन जब किया था, तो पहले दिन हमारे अध्यापक ने, डॉक्टर विद्यान्यास मिश्रा जी गुरु थे हमारे, एक गुरु वो भी थे, उन्होंने पहले दिन कहा कि जो आंख से दिखाई पड़ रहा है वो समाचार नहीं है, वो सूचना है। जो छुपाया जा रहा हो, जो दिखाई नहीं पड़ रहा हो, वो समाचार है। मुझे पहला सबक तो मुझे ये याद है, और मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी पहला सबक शायद इसी तरह से मिला होगा। तो अब छुपाया जा रहा वो कहां दिखा रहे हैं? शायद जितनी बेकदरी पत्रकारिता की और पूरे पत्रकारिता संस्थान की, जितनी बेकदरी और जितनी खराब औकात इस सरकार के आने के बाद बना दी गई है, उतनी कभी रही नहीं। बाकी सरकारों में पत्रकारिता शेर की तरह दहाड़ा करती थी। लोग ये सोचते थे कि पत्रकार नाराज ना हो जाए। एक ऐसा दौर था कि अगर बहुत लोग पीड़ित और परेशान होते थे तो सोचते थे किसी पत्रकार से मुलाकात हो जाए, हमारा समाचार छप जाए तो निश्चित तौर पर उसका निदान हो जाएगा। होता भी था। अगर कोई सूचना समाचार छप गया तो जिले का प्रशासन पूरा दौड़ा दौड़ा जाता था, भाई क्या हो गया, कोशिश करते थे कि इतने नाराज मत हो जाओ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ। कहां वो स्थिति अब रह गई है, कहां वो हैसियत बची है? बहुत बुरी तरह बिगाड़ दिया। हमारे दोस्त संतोष भारती जी का दुखी होना बहुत जायज है। वो रविवार रहा हो, बाकी और अखबार रहो, क्या क्या बुलंद दिन थे पत्रकारिता के, क्या स्थितियां थी उसकी। इन लोगों ने पत्रकारिता के नाम पर कलंक है ये लोग। अच्छा कहा स्वामी जी ने कि इनको जेल जाना चाहिए। सचमुच जो लोग अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे और देश के खिलाफ द्रोह कर रहे हो, उनको तो जेल जाना ही चाहिए। जो देश का अपमान कर रहे हो, देश को विभाजित कर रहे हो, उनको जेल जाना ही चाहिए। लेकिन चलिए, जेल नहीं जाने कोई बात नहीं, उनका, मैं आपके चैनल पर ना आना चाहूं तो मेरी मर्जी, अगर मैं उन लोगों की डिबेट में नहीं जाना चाहूं ये मेरी मर्जी। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि उन चैनलों को वैसे ही लोग बहुत कम देख रहे हैं। आपके चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, और उनके चैनल की संख्या कट कट के हजारों में आ गई है। देखना बंद कर दिया, विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। वो परेशान है कि अब जो हमारा बहिष्कार हो जाएगा, लोग नहीं आएंगे, हमारे विपक्ष के लोग आएंगे ही नहीं, तो फिर डिबेट का मतलब क्या रहेगा? फिर वो नकली कुछ लोगों को खड़ा करेंगे वहां पर, कांग्रेस समर्थक बताएंगे, विपक्ष समर्थक बताएंगे, एनालिस्ट बताएंगे या कुछ करेंगे, और उनको अपने हिसाब से लेकर के आएंगे कि चलो डिबेट हो जाएगी। डिबेट बेकार हो चुकी होगी। तो ये उनकी परेशानी है। और भाजपा कब से समर्थक हो गई? भाजपा ने तो रोक दिया है पूरी मीडिया को, मीडिया का गला घोट दिया है। अरे गला घोटा जाता
तो उस वक्त जब एक ड्राइवर को गांधी बनाने की कोशिश की जा रही थी और सब उस लोग तो कांग्रेस कर सकती थी। राजीव गांधी को जब उतना अपमानित किया गया था और खलनायक बना दिया गया था, तो उस वक्त वो लोग कर सकते थे। कहां घोटा गया गला। आपातकाल में जरूर शुरुआती दौर में थोड़ी पाबंदियां थी, लेकिन मुझे याद है कि कुछ दिन जब बीत गया था, उसके बाद फिर पत्रकारिता अपने रंग में आ गई थी। मुझे याद है जब आपातकाल लगा था तो लोगों ने अपने कॉलम काले छोड़ दिए थे। मुझे याद है बैनर लोगों ने काले छोड़ दिए थे, संपादकीय लोगों ने काले छोड़ दिए थे। विरोध तो लोगों ने तब भी किया था, लेकिन 4-6 महीने बीतते बीतते फिर पत्रकारिता अपने रंग में आ गई थी। लेकिन उसके बाद कितनी सरकारों में जो ज्यादती की गई सरकार के साथ, उन नेताओं के साथ, और जिस तरह का खराब व्यवहार किया गया, खराब उनको नाम दिया गया, अपमानित किया गया, बदनाम किया गया, क्या उसके बदले में उस तरह का कोई एक्शन उन सरकारों ने, नेताओं ने लिया जो आज की सरकार ले रही है? तमाम पत्रकारों की नौकरियां कैसे चली गई? एक टीवी का उद्घाटन था, नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, हमारे मित्र अजीत अंजुम जी उसमें थे उस समय, और जब नरेंद्र मोदी जी एंटर हो रहे थे, आप सब लोगों ने वो वीडियो सुना है कि नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन के लिए जब एंटर हो रहे थे संस्थान में, तो उन्होंने कहा आपने तो हमारे सब विरोधियों को इकट्ठा कर लिया है। ये सब आप सबने सुना होगा। क्या ये प्रधानमंत्री के शब्द नहीं है? विरोधियों को इकट्ठा, विरोधी क्या होता है? सच बोलना विरोध है। और उसके बाद अजीत अंजुम की नौकरी चली गई। इसी तरह कितने लोगों की नौकरी इसलिए चली गई कि सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए वो लोग। उन्होंने कहीं नहीं कि अपनी मर्यादा का पालन किया। तो पत्रकारिता को बर्बाद तो इन लोगों ने किया है, पत्रकारिता पर अंकुश तो इन लोगों ने लगाया है। हम लोग अंकुश नहीं लगा रहे हैं, हम लोग सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। आईना देखो, अब एक बार आईना देख लो, शायद अपना चेहरा काला लगे। हो सकता है चेहरा सफेद करने की मन में आ जाए कि हम अपना चेहरा सफेद कर लें, काला चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो हो सकता है कि फोन करेंगे नहीं, हमसे गलती नहीं होगी, अब हम पत्रकारिता करेंगे। हमने केवल आईना दिखाया है। एक चैनल में किसी एक टीवी पत्रकार का कहा गया उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी के लिए तो नहीं कहा गया कि उसमें भी नहीं जाएंगे हम लोग। तो इसलिए संजय जी ये बहुत जरूरी था, ये वक्त की मांग थी, और ये पत्रकारिता के लिए भी जरूरी था ये कि पत्रकारिता की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हो। चौथा खंभा उसको कहा गया है। संविधान में कोई चौथे खंभे का जिक्र नहीं है, लेकिन उसके काम के आधार पर, उसकी भूमिका के आधार पर एक एन राम ने क्या कर दिया था, एक चो रामास्वामी ने क्या कर दिया था, संतोष भाई को याद होगा। तो कई बार एक पत्रकार न जाने कितना बड़ा काम कर देता है। एक टेलीग्राफ कुछ शब्द लिख करके, कॉलम बना करके कितना बड़ा मैसेज दे देता है। मुझे याद है अमेरिका में सब लोग, आप लोग जानते होंगे, वहां की पत्रकारिता, वहां का जो मीडिया है वो बकायदा पार्टी लाइन पर 2 भागों में बटा हुआ है। लेकिन उस सीमा तक जहां उससे देश प्रभावित नहीं होता हो, जहां पत्रकारिता प्रभावित नहीं होती हो, जहां पत्रकारिता पर कोई संकट आता है या देश का सवाल आ जाता है, वो मीडिया पूरी तरह देशभक्ति से देश के लिए खड़ा हो जाता है। आपको वो भी याद होगा जब एक पत्रकार को पिछले राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रपति भवन में आने से मना कर दिया, ट्रंप ने, तो सारी मीडिया एक इकट्ठी हो गई और 1 घंटे के अंदर ट्रंप को उसका अपना आदेश वापस लेना पड़ा और अलाउ करना पड़ा कि नहीं, वो पत्रकार राष्ट्रपति भवन में आया करेंगे और सवाल पूछेंगे, जवाब दिया जाएगा। तो ये है, ये पत्रकारिता के सामने बड़ा सवाल है। ये पत्रकारों को भी इसमें खुश होना, जो सचमुच पत्रकार हैं वो सारे आज खुश होंगे कि अच्छा काम किया गया। और कम से कम इतने लोगों को अलग करके कुछ लोग जरूर छूट गए हैं, जैसा कहा राजेश जी ने, लेकिन बाकी लोग जिनके इसमें नाम नहीं है, कुछ लोग छूट गए, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी लोगों को तो एहसास होगा कि हम पत्रकार हैं, हमें पत्रकारिता की हमारे मुहर लग गई हमारे ऊपर। उसमें संजय शर्मा का नाम तो नहीं, संतोष भारती का नाम तो नहीं है, शुक्ला जी का नाम तो उसमें नहीं है। तो अगर ये नाम नहीं है तो ये संतोष तो है कि हम पत्रकार हैं, हमको लोग पत्रकार मानते हैं। इसलिए संजय जी ये कदम बहुत जरूरी था, ये कदम स्वागत योग्य कदम है और इसके परिणाम बहुत जल्दी निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। आपने अच्छा अपने प्रोमो में कहा कि जिस आदमी को, जिसके पिताजी पेट्रोल में पेट्रोल भरते थे, जिस आदमी ने 15,000 रुपये कर्जा लेकर अपने गांव से अपना कारोबार शुरू किया था और उसको देश ने इतना कुछ दे दिया, उसकी जिम्मेदारी बनती है या वो छोड़ दे या कहते पत्रकारों को आप स्वतंत्र हो मेरी तरफ से, मीडिया संस्थान चले या न चले, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस देश के खिलाफ कोई काम मुझे बर्दाश्त नहीं है, मेरी तरफ से छूट है आप लोगों को, कह दे। और नहीं कह रहा है तो हम मानते हैं कि वो भी इस सारे षड्यंत्र में, इस सारे मसलों में वो भी शामिल है। और ये चीजें वक्त बर्दाश्त नहीं करता है, वक्त न्याय करता है सब चीजों को। इसलिए ये फैसला भी बड़ा दूरगामी फैसला है और इस फैसले से राजनीति भी सुधरेगी और पत्रकारिता भी सुधरेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।